जय भीम मित्रांनो, सिचुआन प्रांत के कारदेज तिब्बती स्वायत्त प्रांत के ड्रेगो काउंटी में स्थानीय तिब्बतियों के 4 करोड़ युवान के वित्तीय योगदान से निर्मित बुद्ध की 99 फीट ऊंची प्रतिमा को स्थानीय चीनी सरकार के निर्देश पर नष्ट कर दिया गया। 12 दिसंबर 2021 को इस प्रतिमा को चीन के सरकार ने खारिज किया है। किसी भी तरह के विरोध को रोकने के लिए इसके आसपास के चौराहों पर भारी संख्या में चाइना आर्मी को तैनात किया गया है। ड्रैगो मॉनेस्ट्री के पास बनाए गए 45 विशाल प्रार्थना व्हील्स को भी नष्ट कर दिया गया है और झंडों को उतारकर उन्हें जलाया गया था। चीन एक ऐसा राष्ट्र है, यहाँ पर होने वाली कोई भी घटना, लोगों पर होने वाले अत्याचारों की गूंज दुनिया तक पहुंच नहीं पाती, क्योंकि यहाँ पर तानाशाही सरकार है। सरकार के खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठा सकता। चीन में खुद का नेटवर्क है। यहाँ पर चीन के अलावा दुनिया का कोई भी ऐप या वेबसाइट नहीं चलती। ना यहाँ व्हाट्सएप चलता है, ना फेसबुक, ना यूट्यूब और ना ही गूगल। चीन की अंदरूनी बात दुनिया को ना समझे, इसका पूरा ख्याल यहाँ का तानाशाह लेता है। इसी कारण इस मूर्ति को तोड़ने की तस्वीर और विस्तारित जानकारी पता नहीं चलती। इस प्रतिमा का निर्माण स्थानीय अधिकारियों की पूर्ण मंजूरी के साथ किया गया था। मूर्ति का निर्माण वहां के लोगों की धारणा थी कि अकाल, युद्ध, अग्नि, जल, पृथ्वी और वायु की आपदाओं को रोकने के लिए इसे बनाया गया है। हालांकि मूर्ति हटाने के दौरान स्थानीय चीनी अधिकारियों ने इस प्रतिमा से संबंधित डॉक्यूमेंट्स को अमान्य कर दिया और कहा कि इतनी ऊंचाई वाली मूर्ति को परमिशन नहीं है। नैसर्गिक आपदाओं को रोकने के लिए मूर्ति को बनाया जाता है, ऐसी तिब्बत के लोगों की धारणा होती है। ऐसे धार्मिक स्थलों की देखरेख करने वाले विद्वान धार्मिक व्यक्ति इन गतिविधियों के स्थान, समय, दिशा और लेआउट का सम्मान करने की परंपरा का पालन करने में बहुत विस्तार से ध्यान देते हैं। बुद्ध मूर्ति का निर्माण 5 अक्टूबर 2015 को पूरा हुआ था। बुद्ध की यह प्रतिमा भूमिस्पर्श वाली प्रतिमा है, जिसे भूमिस्पर्श मुद्रा कहा जाता है। भूमिस्पर्श का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी को छूना, यानी पृथ्वी को वंदन करना, यानी अपने प्रकृति से जुड़कर रहना। प्रार्थना चक्रों को घड़ी की दिशा में घुमाना भी तिब्बतियों की सदियों पुरानी परंपरा है। उनके अंदर रखे तिब्बती बौद्ध ग्रंथों के स्क्रॉल में सैकड़ों हजारों बौद्ध विचार होते हैं। इसलिए माना जाता है कि मंत्र के अर्थ पर ईमानदारी से ध्यान करते हुए प्रार्थना चक्र को गोल आकार में घुमाने से परिक्रमा करने वाले व्यक्ति में बुद्ध जैसे विचार और स्वभाव जागृत होते हैं। बुद्ध मूर्ति और ये विशालकाय चक्र नष्ट करने के कारण तिब्बत के लोगों का हजारों सालों से चलती आ रही तिब्बती परंपरा, इतिहास को नष्ट करने का प्रयास किया गया है। तिब्बती लोगों के संस्कृति, इतिहास और स्वतंत्रता को खत्म करने की कोशिश चीन के तानाशाही गवर्नमेंट ने की है। यहीं पर एक गोदन नामग्याल नाम की मॉनेस्ट्री है। यही 100 से अधिक बच्चे पढ़ते थे, लेकिन इसी तानाशाही गवर्नमेंट ने उसे भी बंद कर दिया और वहां रहकर शिक्षा लेने वाले 100 से अधिक बच्चे शिक्षा से वंचित रह गए हैं। अक्टूबर 2021 से ड्रैगो काउंटी के तिब्बतियों के लिए धार्मिक महत्व की लगभग हर वस्तु और स्थान को ध्वस्त करने के आदेशों के साथ ड्रैगी काउंटी पार्टी कमेटी के सचिव वांग डेंग सेंग ने एक बार फिर तिब्बतियों के खिलाफ चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की सख्त नीतियों को लागू किया है। ऐसा करने से वे कम्युनिस्ट वाले सरकार की नजर में आएंगे और उन्हें प्रशंसा मिलेगी और सरकार की नजर में वे गवर्नमेंट के वफादार अधिकारी के तौर पर खुद को दिखाना चाहते हैं। इस तरह से बुद्ध और बुद्ध की भूमि तिब्बत को नष्ट करने का काम कई सालों से चीन के माओवादी कम्युनिस्ट सरकार के लोग करते आ रहे हैं। मित्रों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। ज्वाइन बटन और थैंक्स बटन के जरिए आप इस चैनल के सदस्य बन सकते हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय भीम।